नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज आपने कुछ हेडलाइन पढ़ी होंगी, आपकी नज़र पड़ी होगी। बड़ी खुशखबरी, 27 सितंबर को लॉन्च होगा बीएसएनएल का देसी 4G नेटवर्क। हिलेगा एयरटेल जियो का साम्राज्य। बीएसएनएल 4G नेटवर्क से होगा लैस। दुनिया देखेगी मेक इन इंडिया की ताकत। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे बीएसएनएल का स्वदेशी नेटवर्क। ये हेडलाइन लगी हैं, ऐसा महिमा मंडन हो रहा है कि एक बहुत महान काम हो गया है। ये भारत के टेलीकॉम इतिहास का मेरी नज़र में सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी जांच हो, ये मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूं, लेकिन उम्मीद नहीं करता कि हो पाएगी। घोटाला क्या है, इसको पहले समझते हैं, स्वदेशी को बाद में समझेंगे। लेकिन इतना तो घोटाला आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि आज बीएसएनएल 4G लेके आ रहा है। वो 4G जो 2010 में आ चुका था, वो 4G जिसको कोलकाता में एयरटेल ने 2012 में लॉन्च कर दिया था, वो 4G जो 13 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और अब भारत 5G पे जा चुका है। तब बीएसएनएल और जियो का साम्राज्य कांप जाएगा, ये हेडलाइन लगा रहा है हमारे देश का मीडिया, लश्करे नोएडा। अब जब तक 4G की ताकत थी तब तक बीएसएनएल को 3G पे रखा गया, और जब 5G की ताकत आ गई है तो बीएसएनएल को 4G पे लाया जा रहा है और तालियां पिटवाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन भांडगिरी का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और मोदी सरकार आज अगर कह रही है कि ये स्वदेशी नेटवर्क है तो ये भी शर्मनाक है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बीएसएनएल को बर्बाद किया गया। 2010 में ये कंपनी मोदी जी के पदार्पण से 4 साल पहले तक भारत की नंबर 1 दूरसंचार कंपनी के तौर पे स्थापित थी। पूरे देश में इसका जलवा था, गांव-गांव में नेटवर्क जाता था, लैंडलाइन, ये वो, ब्रॉडबैंड। बीएसएनएल मतलब बीएसएनएल। अब आज की स्टोरी, हमारा जो वीडियो है आज का, वो इसी पे है कि इस बीएसएनएल को किस तरह से जानबूझकर, मुझे लगता है जानबूझकर नष्ट किया गया, और आपको भी लगने लगेगा इस वीडियो के खत्म होते होते नष्ट किया गया, और आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि 4G उसको मिल रहा है तो भी लोग आरती उतार रहे हैं। हम समझेंगे वो पूरा खेल। जो टेलीफोन का कनेक्शन होता था 2010 से पहले, वो होता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फिर देश में एक बयार आई निजीकरण की, तो सरकार ने अपने उद्यमों को भी निजी कर दिया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बन गया बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। इसका 100% मार्केट शेयर होता था। 2002 से लेके 10 के बीच में इसका सुनहरा समय रहा और इसने पूरे देश के टेलीकॉम मार्केट पर राज किया। 2010 में एक बड़ा काम होता है, बीएसएनएल को मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है। 8,500 करोड़ रुपए देकर 2300 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया जाता है। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी पे आधारित ये स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन समय बदलता है और ये स्पेक्ट्रम काम नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लॉबिंग करने में नाकाम थी। भारत में कल्याण योजना के तहत कर लिया सरकार को सेट और चिपका के चली गई। तो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी पुरानी थी, एलटीई जो है वो बड़ी टेक्नोलॉजी थी। तो जियो ने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि वो एलटीई के साथ उसने एंटर किया 2014 में। पूरा खेल समझिएगा, 2014 में एलटीई के साथ जियो ने एंटर किया और उसने स्पेक्ट्रम खरीदना शुरू किया, और हालत ये है कि उसने स्ट्रेटजिक तरीके से एलटीई को लेके आया। वाईमैक्स जो है वो स्ट्रगल कर ही रहा था, तो वो जो टेक्नोलॉजी थी, ये वो टेक्नोलॉजी लेके आ गया और इसने पूरे देश में ये वाली टेक्नोलॉजी लगा दी। अब दोनों टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या था, ये समझना भी ज़रूरी है।
जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी थी उसको तैयार इस तरह से किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंडलाइन इंटरनेट के हिसाब से, यानी मोबाइल उसमें एक एडेड फीचर था। और ये अंबानी साहब जो लेके आए थे इसमें मोबाइल प्राइमरी था, लैंडलाइन एडेड फीचर था। तो ये बेसिकली मोबाइल सेंट्रिक था LTE। तो LTE आने के बाद में अंबानी साहब का सिलसिला शुरू होता है और यहीं से सरकार के खेल शुरू होते हैं अंबानी को आगे बढ़ाने और BSNL को डंप करने के। कैसे हुआ इसको अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि 2015 में जियो ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने बहुत सारा स्पेक्ट्रम खरीदा, भारत के 22 में से 20 सर्किल्स को उसने खरीद लिया, टेलीकॉम सर्किल्स का, और पेमेंट किया केवल 2,695 करोड़ रुपए। बाकी सरकार ने कहा खाते कमाते देते रहना। BSNL को अभी भी वाईमैक्स पे ही रखा गया था। सरकार ने जब ये देखा कि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, और वाईमैक्स BSNL को फ्री में मिला था, क्योंकि पहले से जो डॉट का जो मिल गया तो मिल गया, तो नई कंपनी को नए सिरे से कंपटीशन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, सरकार ने उसे नहीं दिया। अब हालत ये हुई कि एक बड़ी गलती 2016 में, गलती कहें साजिश कहें कुछ नहीं पता, जांच से पता चलेगा, सितंबर में जियो ने फ्री इंटरनेट का बम फोड़ दिया। अक्टूबर में स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, यानी जियो लॉन्च करता है उसके अगले ही महीने। अब BSNL के पास मौका है कि वो भी अपना स्पेक्ट्रम लेके आ जाए। 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रहेगा वो भी, क्योंकि रिलायंस ने 4 महीने में अपना पूरा कारोबार शुरू कर लिया था, 8 महीने लग जाएगा। उसने बिड किया, किसने? BSNL ने जियो के मुकाबले टेंडर भरा, सरल भाषा में समझिए। लेकिन सरकार ने कहा आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। क्यों? बोले आपके पास पैसे की कमी है। सरकार ने BSNL को पैसे देने से मना कर दिया। अब हम आगे समझेंगे कि ये जो पैसे देने से मना किया, इसका कई गुना पैसा सरकार ने इसी BSNL पे लुटाया। लेकिन ये गलती 2016 की खतरनाक गलती बनी। उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, इस सब पे अपन नहीं जाएंगे, सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, उन्हीं की चलती थी। अगले साल 2017 और 2019 में BSNL ने फिर से कोशिश की, ताकत लगाई कि हम वाईमैक्स को LTE में कन्वर्ट करके मार्केट में खड़े रहें। ये बहुत दर्दनाक प्रोसेस था, 4-5 साल लगे, और किसी तरह से इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बदलने का सिलसिला शुरू रखा, क्योंकि सरकार ने LTE खरीदने को पैसे नहीं दिए थे। 19 में जाते जाते BSNL लड़खड़ाने लग गई, मार्केट शेयर गिर गया, क्योंकि ये कारोबार कर नहीं पा रही थी। अब आप मार्केट शेयर गिरने का मतलब होता है कि ग्राहक इनके बाद बहुत कम रह गए। अक्टूबर 19 में 69,000 करोड़ रुपए सरकार ने BSNL को बचाने के लिए दिए। उस BSNL को जिसको 2,695 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे थे, उस BSNL को बचाने के लिए सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए दे दिया। लेकिन अभी रुको, कहानी यहाँ से शुरू होती है। 2020 में फिर से एक टेंडर का खेल होता है और BSNL को फिर ब्रेक लगाया जाता है। BSNL ने 9,000 करोड़ रुपए का एक 4G का टेंडर डाला 2020 में, लेकिन उनके साथ में खेल हो गया। केंद्र सरकार ने कहा कि भैया हम तो मेक इन इंडिया ही लेंगे, आप टेंडर नहीं डाल सकते, आपको अब अपनी टेक्नोलॉजी लगानी है, मेक इन इंडिया। कोई मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त, लगानी है। अब खेल समझिए। उस दौरान हुआ था गलवान वाला मामला। गलवान के मामले के बाद सरकार को डर था कि ZTE के और चाइनीज अगर नेटवर्क लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, तो भारत के अंदर जासूसी हो सकती है। एक तरफ केंद्र सरकार BSNL को चाइनीज इक्विपमेंट लगाने के कारण रोक रही थी और कह रही थी स्वदेशी ही लगाओ। दूसरी तरफ बाकी की जो तीनों कंपनियां थीं उनको खुली छूट दे दी गई थी कि वो जो चाहें करें। कैसे? उनके ऊपर कोई भी उनको ये कहा गया कि आपको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब पैसे खर्चे हो जाएंगे हमारे बहुत सारे, अगर हम चाइनीज़ कंपनी का हुआवेई वगैरह का जो नेटवर्क है उसको निकालते हैं तो बोले ठीक है तुम्हारे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तुम मत करो।
जिस चीज़ के कारण बीएसएनएल से आपको लगेगा बीएसएनएल जो है वो सुरक्षा का मसला होगा, भाई बीएसएनएल का नेटवर्क सरकारी दफ्तरों में होता होगा ना, जियो का नेटवर्क हर सरकारी दफ्तर में है। इसी तरह से कहीं एयरटेल है तो कहीं वोडाफोन है, और ये लोग बाकायदा वो विदेशी कंपनियां का सामान, चीनी कंपनियों का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नेटवर्क के अंदर चीनी कंपनियां हैं, और मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम मेक इन इंडिया करो। अब ये मेक इन इंडिया करते 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 वो आगे निकलती जा रही है रेल। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ गिरा देते हैं नीचे, कहते हैं ये उठाओ, तुम चवन्नी उठाओ तब घर जाना। कई लोग बॉस परेशान नहीं करते हैं, बोले अच्छा तो जो गुप्ता जी को फ़ोन करो फिर घर जाना, लो ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दो फिर घर जाना। वो सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह से एक एक करके ये लगातार बीएसएनएल को घसीटते रहे, और उसको 2020 में टेंडर ही नहीं डालने दिया। अब बताइए क्या होगा। 2021 में डबल स्टैंडर्ड देखिए किस हद तक होता है। टेलीकॉम पोर्टल लॉन्च किया गया, प्राइवेट कंपनीज को ट्रस्टेड सोर्सेज की फैसिलिटी मिली, एग्जिस्टिंग चाइनीज़ इक्विपमेंट लगाने की, मेंटेनेंस भी उनसे करवाने की उनको सुविधा मिल गई। सेम टाइम जियो पर 57,125 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम आए, खरीदे उसने, और बीएसएनएल को कहा गया कि तुम खुद बनाओ। बीएसएनएल को कहा गया तुम अपना नेटवर्क खुद बनाओ, इंडिजिनस, सरकारी कंपनियों से इससे उससे मदद लेके बनाओ, लेकिन मेक इन इंडिया बनेगा। अब कंपनी जो है वो डंप हो गई है। अडानी अंबानी नोट पे नोट छापे जा रहे हैं, अडानी नहीं, अंबानी साहब छापे जा रहे हैं। 2022 आया, 5G की रेस हुई, 88,078 करोड़ रुपए खर्च करके फिर से जियो को स्पेक्ट्रम मिल गया। अब वो कुल 1,06,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जियो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम पावर बन गई। 4G और उसके बाद 5G भी आ गया। बीएसएनएल 4G के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसके कई जगह से हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसको ऑक्शन के लिए पैसा नहीं दिया, उसको कहा गया तुम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी लेके आओ, उसको कहा गया कि तुम बाईमैक्स पे ही काम करो, और जियो को सुविधा, उसको कहा गया तुम सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा अगर तुमने चीनी कंपनी का इक्विपमेंट लगाया, और ये सब लगाए हुए थी। इनको कहा भाई ठीक है। कुल मिला के 2023 में 89,000 करोड़ रुपया फिर दिया बीएसएनएल को। बीएसएनएल को बिजनेस में कम्पीट करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। जब वो डूबने लगता था तो बचाने के नाम पे पैसा मिलता था, राहत के नाम पे, रिवाइवल के नाम पे पैसा मिलता था। 2023 में फिर पैकेज मिला, और तब जाके उसको 4G 5G स्पेक्ट्रम दिया गया। 12 से 23, 11 साल बाद। और 11 साल बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। बीएसएनएल 3G पे लड़ लड़ के अपना मार्केट शेयर खो चुका था। आपके आसपास कहीं पे भी अगर बीएसएनएल का दफ्तर हो, खंडर हो रहा होगा, एक आध बाबू बैठता होगा। गवर्नमेंट ने कुल मिला के बीएसएनएल पे 3.28 लाख, 3,28,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। यानी जियो ने कुल जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे दुगना पैसा बीएसएनएल के बेल आउट पे खर्च कर दिया हमारी सरकार ने। लेकिन उसको मौके पर पैसा लेके अपना नेटवर्क नहीं बनाने दिया। अब वो 4G पे आया 2025 में, जब लोग 2023 से ही 5G पे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब जियो जो है वो फाइनल टच देके 974 करोड़ में एडिशनल स्पेक्ट्रम भी ले चुका है, और बीएसएनएल रिंच छिपाना लेके 4G के टावर इंस्टॉल कर रहा है। 2025 में फिर खेल होता है। सरकारों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक लेटर भेजा कि डाटा सिक्योरिटी के लिए अब आप MTNL और BSNL यूज़ करो। 9 साल बाद एडमिट किया कि प्राइवेट नेटवर्क रिस्की हैं। 9 साल तक आप ये जानते रहे कि जो प्राइवेट नेटवर्क हैं वो खतरनाक हैं, रिस्की हैं। जियो रिस्की है, एयरटेल रिस्की है, BSNL रिस्की है, माफ़ कीजिए आइडिया रिस्की है, वोडाफोन रिस्की है, और जितना भी नेटवर्क है इन सब के ज़रिए भारत की जासूसी हो सकती है, हमारी अंदरूनी बातें पता चल सकती है। 9 साल से पता लग रही हैं, सरकार चुप बैठी हुई है। अब कह रही है BSNL यूज़ करो। जब BSNL को पूरा डुबो लिया, ये लोग उससे बहुत आगे निकल चुके हैं।
और सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन लगाने की सरदर्दी, ना जियो लेना चाहता, उनके बिल भी आराम से लेट होते हैं, रिलीज होते हैं, ये होता है वो होता है, 50 चीज़ें हैं। गांव में नेटवर्क कौन पहुंचाए? गांव नेटवर्क पहुंचाने में खर्चा ज़्यादा होता है, कनेक्शन कम मिलते हैं, तो ये लोग कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए फिर बीएसएनएल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल है। जियो का इन्वेस्टमेंट 2014 से 24 के बीच में केवल 1,60,000 करोड़ रुपए है। वर्ल्ड क्लास 4G 5G नेटवर्क दे रहा है वो। 47 करोड़ यूजर्स को हिंदुस्तान में मार्केट लीडर है, कैटर कर रहा है। बीएसएनएल का 3,28,000 का बेल आउट खर्च हो चुका है। 4% कुल मार्केट शेयर है उसके पास। 9 साल लेट हो चुका है और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से इसमें गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का पंगा डाला, इसका डाला, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो कल मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी नेटवर्क, ये स्वदेशी नेटवर्क कितना इंडिजिनियस नेटवर्क है, ये भी बड़ा सवाल है। जो सारे टावर को एक दूसरे से जोड़ने की टेक्नोलॉजी है वो स्वदेशी है, और लैंडलाइन से यहाँ वहाँ ले जाने की जो इंटरनल टेक्नोलॉजी है वो स्वदेशी है, जहाँ पे सिक्योरिटी मूव करती है बस। बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब विदेशी कंपनियां लगा रही हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर बीएसएनएल को उस वक्त खड़ा किया होता तो मेरी और आपकी कंपनी खड़ा होने दिया गया होता, आपको करना नहीं था। आप उसके साथ भेदभाव नहीं करते, आप उसके पैर में बेड़ियां नहीं बांधते, वजन नहीं बांधते, तो वो बीएसएनएल का कहीं ना कहीं वो जियो का मुकाबला कर रहा होता। जियो से वो बहुत आगे था, जियो को उसको टक्कर देने में वक्त लग जाता। जियो ने फ्री में स्पेक्ट्रम बांटा था, दूसरे लोगों ने ऐतराज किया था, कोई उसको रोक नहीं पाया। बीएसएनएल ये काम कर सकता था, और बीएसएनएल अगर आधे भी सब्सक्राइबर रखे होते जियो के तो आज सीन ही दूसरा होता। हम और आप इस देश के नागरिक टैक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनियों को जब ये दुगना पैसा आप बेल आउट के टाइम पे दोगे, आप सोचो ना 3,28,000 करोड़ रुपए अगर आपने कंपनी को दिया है तो देश के खजाने से दिया है ना, मेरे और आपके टैक्स से दिया है ना, तो ये पैसा कहीं बीएसएनएल इसका उल्टा जमा कमाई कर रहा होता, ये देना भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर अंबानी लाला की मौज नहीं हो पाती। तो कुल मिला के ये कहानी आपको ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये स्वदेशी नेटवर्क के जो ड्रामे हो रहे हैं, ये स्वदेशी नेटवर्क के नाम पे इस देश के साथ छल किया गया, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। अगर वो कंपनियां कह रही थी कि हमारा नुकसान होगा, हमको खर्चा करना पड़ेगा, तो स्वदेशी चाहिए तो चाहिए भाई, देश की सुरक्षा से बड़ा कैसे अंबानी हो जाएगा। आपने जब वो कह रहे हैं कि नहीं चीनी उपकरण हटा के हम लगा के दूसरा लगाएंगे तो हमारे को इतना नुकसान हो जाएगा, अगर वो कह रहे थे तो सरकार उनसे मान क्यों गई? राष्ट्रीय सुरक्षा के लेवल पे समझौता कैसे कर लिया कि खर्चा होगा? अरे इतना देश के लोगों से पैसा ले रहे हो, मोटी कमाई कर रहे हो, तो खर्चा कौन करेगा आके? लेकिन जो भी है ये पूरी कहानी है, ये टेलीकॉम घोटाला है मेरी नज़र में सबसे बड़ा, और जिसमें इस देश की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी होती थी, जानबूझ के घसीट के नष्ट किया गया ताकि अंबानी को लाभ पहुंचाया जा सके, सुनील भारती मित्तल को लाभ पहुंचाया जा सके, बिरला को आइडिया वाले लाभ पहुंचाया जा सके, और वोडाफोन को फायदा पहुंचाया जा सके। और आज उस बीएसएनएल के जरिए भी वोडाफोन को फंडिंग करा के, ये सब करा के फायदा पहुंचाया जा रहा है। कुछ चीज़ें उसकी खरीदवा ली, उससे शेयर खरीदवा लिए, बहुत सारी चीज़ें की हैं। उम्मीद करता हूं कुछ आंखें खोलने वाला रहा होगा आज का एपिसोड। अगर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।